हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आज की ये रीडिंग बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये रीडिंग आपके लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है। समय बहुत कम है, इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा, कम से कम 8 से 10 मिनट, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आपके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप नहीं जानते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। द मून का कार्ड आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स में, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर का कार्ड आया है, द हेरीफेंट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो पहला कार्ड द मून का कार्ड आया है वो यहाँ पर साफ बता रहा है कि आप जिस रिश्ते में हैं, ओके, वहां बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जो आपसे ना छुपाई जा रही हैं। आपने महसूस किया होगा, ठीक है, आपने महसूस किया होगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो आपको नहीं पता है या फिर आपसे छुपा हुआ है, पर आपने खुद को समझा लिया उस समय कि शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ओवर थिंकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, द मून का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि आप गलत नहीं हैं, आपके इंट्यूशंस बिल्कुल ही सही हैं। जो इंट्यूशंस, जो चीज़ें आपको इशारा कर रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया गया है। देखिए, आपके पार्टनर के जो शब्द है वो बिल्कुल ही बदल गए हैं, उनकी नज़रें बदल गई हैं। फोन में अचानक से प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल कि आपके पर्सन अपने फ़ोन में ना मतलब लॉक लगा करके रखते हैं। पूरे फ़ोन में इन्होंने ऐसे ऐसे लॉक लगाए हैं जो लॉक आपको नहीं पता है।
एंड आपसे वो लॉक जो है वो छुपाए जा रहे हैं। आपको उसके पैटर्न्स या फिर आपको उसका कोड जो है वो बताया नहीं जा रहा है और आपके सवाल अब उन्हें परेशान करने लगे। अगर आप कोई छोटा सा भी क्वेश्चन करते हैं ना तो वो एकदम से झल्ला जाते हैं, छोटी छोटी बातों को एकदम बखेड़ा बनाने लगते हैं। आपने ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा। और यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही साफ दिखा रहे हैं कि ये जो छुपाना है, ये जो आपसे ना चीज़ें शेयर नहीं करना है, ये जो झूठ है और पीठ पीछे कुछ और चलने का ये जो आपको संकेत मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब सही है। ये आपके इंट्यूशंस बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आप जिसे अपना सब कुछ समझ बैठे थे, आप जिसे अपना मानते थे, वो आपके बारे में वैसा नहीं सोच रहा है जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। ओके, यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि विश्वासघात की एनर्जी है। और ये जो धोखा है, ये जो विश्वासघात है, वो आज का नहीं है, काफी समय से ये एनर्जी चलती हुई आ रही है। शायद आपको इसके इंट्यूशंस आए हों, आपको संकेत मिले हों, आपने कई ऐसे संकेत देखे हों इसके, पर टूटने के डर से ना, चीज़ों के बिखरने के डर से आपने ना इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि इस रिश्ते के आसपास किसी थर्ड इंसान की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में है। वो कोई भी हो सकता है, कोई पुराना कनेक्शन, पुराना संपर्क, कोई नया आकर्षण हो सकता है, दोस्त के नाम पर कोई नया कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसे आपसे छुपाया गया हो। और ये एनर्जी धीरे धीरे आपकी जगह लेने लगी है। जो कभी जिस जगह पर आप थे, वो एनर्जी आपकी जगह ले रही है। इसीलिए वादे टूट रहे हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और रिश्ता अब एक तरफा सा आपको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है आपका दर्द। देखिए, आपने बहुत बोझ उठाया, बहुत कुछ झेला है, आपने हर बार समझौता किया है, खुद को आप दोष देते रहे हैं और रिश्ता बचाने की हर भरसक आपने प्रयास किया है, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। लेकिन रिश्ता दो लोगों से चलता है, एक के टूटने से नहीं चलता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कार्ड्स जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपका दिल साफ है, आप प्योर हार्टेड हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आपने दिल से प्यार किया अपने पार्टनर से, ठीक है, आपने सब कुछ अपना दिया, लेकिन सामने वाला उस प्यार को संभालने के लायक ही नहीं था। ओके, और यही कारण है कि आप जितना देते गए वो उतना दूर होता गया, क्योंकि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। किसी भी रिश्ते में जब ना हद से ज़्यादा किसी को देने लगो तो सामने वाला इंसान आपको ना घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है। ओके, यहाँ पर द टावर का कार्ड कह रहा है कि सच्चाई अचानक सामने आने वाली है। कोई बात ऐसी, कोई ऐसा सच, कोई ऐसा बहुत बड़ा खुलासा ना जो आपकी पूरी दुनिया को हिला सकता है। ओके, कोई बहुत बड़ा सच आपके जीवन में अब आने वाला है, लेकिन ये टूटना आपको ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आज़ाद करने के लिए होगा। जो आपका था वो जाएगा नहीं, और जो जा रहा है वो कभी आपका था ही नहीं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, द स्टार का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है। आपको उठाया जाएगा, आपको हील किया जाएगा और सही रास्ते पर लाया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो रीडिंग हो रही है ये आपके लिए डराने के लिए नहीं है कि आप डर जाएं, आप भाग जाएं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि आपको बचाया जा सके सही समय पर सही कदम उठा करके, और ये आपको बचाने के लिए है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई रिश्ता आपको ना खुद पर शक करवा दे तो समझो वहाँ प्यार नहीं, वहाँ पर कुछ तो छुपाया हुआ चीज़ है, कोई तो छुपाव है। ओके, किसी चीज़ को छुपाया गया है। सच्चाई कड़वी होती है पर वही आपको आज़ाद करती है, ठीक है। तो सच्चाई को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि अगर कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है
तो वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही है। लेकिन यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं, या तो आप उस सच्चाई से उभर जाओ और स्ट्रॉन्ग हो जाओ, या तो आप बिखर जाओ, ठीक है। लेकिन आप डिवाइन सोल हैं, आपको परमपिता परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, तो आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के बाहर निकलेंगे। और जो रिश्ता आपको छोड़ करके जा रहा है, मतलब कि वो रिश्ता कभी आपका था ही नहीं, और जो रिश्ता आपके जीवन में आएगा वही आपका सच्चा साथी होगा, सच्चा प्रेमी होगा। तो धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा एंड डिवाइन के फैसलों पर भरोसा रखिएगा। खुद को हील रखिए, पॉजिटिव रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।